नरेंद्र मोदी के पास भी आप ये कह लें कि एक सेफ साइड आ गई है कि यूनाइटेड नेशन का एक इनविटेशन जो पर्सनल इनविटेशन था बायलैटरल मीटिंग का, वो नरेंद्र मोदी ने रिजेक्ट किया है। वो नरेंद्र मोदी के नाम आया है। Exactly, तो यूनाइटेड नेशन में भी अगर आप लोग देखें तो डोमिनेंस जो है ये यूनाइटेड नेशन को यूनाइटेड नेशन की तरफ से तमाम मेंबर कंट्रीज को इनविटेशन आता है कि आपने अपनी पार्टिसिपेशन देनी। इंडिया को तो वैसे ही वो डरा धमकाएंगे, करेंगे कुछ भी नहीं शायद इतना ज़्यादा, सिर्फ उनको ऐसे दबाव में रखेंगे इंडिया को ताकि हमारी बातें वो मानता रहे। मैं अगर यहाँ पे कहूँ, नरेंद्र मोदी ने अपनी स्पीच के अंदर कहा कि हमारा एक भाई श्री डोनाल्ड ट्रंप है, ठीक है, लाइक हमारा फ्रेंड है, ठीक है। तो मेरे ख्याल में इंडिया की तरफ से ताल्लुकात तो ख़राब नहीं हुए। ये अगर ताल्लुकात ख़राब हुए तो अमेरिका की तरफ से है ना, या बल्कि अमेरिका की तरफ से भी नहीं हुए। ये ताल्लुकात ख़राब हुए तो डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ख़राब हुए। हाँ, और ये इंडिया को भी थोड़ा ताकि हमारे काबू में रहे। इंडिया कैसे काबू में रहेगा? क्या ट्रंप को कोई डर है, कोई खतरा है? नहीं, ये खत्ते के अंदर अपनी पॉलिसियाँ वगैरह मनवाने के लिए अपने पाकिस्तान के ऊपर दबाव बना रहे, और चीज़ों के ऊपर चाइना के साथ बना रहे, ये सारी इंटरनेशनल पॉलिसी चलती रहती है। अपने बच्चे अपनी सारी चीज़ें जो है ना वो स्टेबल कर रहे हैं, बच्चे जवान कर रहे हैं, बड़े शहीद करा लिए उन्होंने, बड़े पाहज करा लिए उन्होंने। अब वो अल्लाह ने उनके दिमागों में अकल दी है कि आपने किसी किस्म का प्रोटेक्ट ऐसा नहीं करना, अपना वक़्त का इंतज़ार करना है। जब आपके पास पूरा सब कुछ होगा ना तो वो खुद ही आज़ाद हो जाएंगे, खुद ही। उनको कोई पाकिस्तान भी सपोर्ट नहीं करेगा। ये कश्मीर आप देखेंगे मेरी ज़िंदगी में, इंडिया ने जो कश्मीर है, जो ऑक्युपाइड कश्मीर है, उसके ट्रेन सर्विस भी शुरू कर दिए श्रीनगर बारामूला तक, और दुनिया का सबसे जो रेलवे का ब्रिज है, सबसे ऊंचा इंडिया ने चिनाब ब्रिज बनाया है। तो ये देखें, वो दे रहे हैं उनको सहूलियात, आटा सस्ता है, इसके अलावा उन्होंने किया। लेकिन मैं ये कहता हूँ, मैं दावे से कहता हूँ, ये 5 साल ये गवर्नमेंट अगर पूरी करेगी, हमारे मुल्क के हालात बेहतर होंगे, इकानमी के हो रहे हैं। तो मेरे साथ मेरी और आप सबकी फेवरेट पर्सनालिटी वन एंड ओनली राना साहब मौजूद, और इनसे बात करेंगे जी ट्रम्प का टैरिफ का ड्रामा बिल्कुल ख़त्म होने वाला है, क्योंकि नरेंद्र मोदी अगले मंथ यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का विज़िट करने जा रहे हैं, क्योंकि यूनाइटेड नेशन की जनरल असम्बली का भी जो है सालाना इजलास है, उसमें नरेंद्र मोदी की एक स्पीच भी एक्सपेक्टेड है। और अगर ये ट्रेड डील, जैसे आज बोला जा रहा है अमेरिका के सेनेटर की तरफ से कि भाई हम एंड ऑफ अक्टूबर तक इंडिया के साथ ट्रेड बनाएंगे। भाई इंडिया इतनी बड़ी मार्केट है कि ये जो टैरिफ का ड्रामा है वो बिल्कुल एक्सपोज हो चुका है। अमेरिका यहाँ से निकलना नहीं चाहता है और वो टाइम पे टाइम जो है देता चला जा रहा है। क्या कहेंगे? बिल्कुल, इसमें तो कोई डाउट नहीं है कि मैंने डे फर्स्ट से ये बात की थी कि ये जो टैरिफ का ड्रामाबाजी रचाई हुई है मैड प्रेसिडेंट ने, ये एक लंबे अरसे तक सरवाइव नहीं करेगी। उसकी रीज़न यही थी कि मार्केट बहुत बड़ी थी और वहाँ पे आप ये कह लें कि ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस जो है वो अमेरिका के लिए बहुत ज़्यादा है। जिस तरह आप ये देखें कि ट्रंप फैमिली के भी इतनी प्रेजेंस जो है वो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में नहीं होती जितनी इंडिया में होती है। और ये अगर हम लोग नरेंद्र मोदी के विज़िट की बात करें कि वो जो है उसमें यूनाइटेड स्टेट्स का विज़िट कर रहा है, और जनरल असम्बली जो है वर्ल्ड पार्लियामेंट जिसे आप लोग कहते हैं, जहाँ पे तमाम गवर्नमेंट के एग्जेक्टिव जो होते हैं, हेड ऑफ एग्जेक्टिव जो होते हैं, वो वहाँ पे प्रेजेंट करते हैं। तो इसमें तो आपके 192 कंट्रीज़ के जो हेड्स होंगे उन्होंने शामिल होना ही होना है। लेकिन इसमें एक अनोखी बात यह है कि पहले यूनाइटेड नेशन की तरफ से तमाम मेंबर कंट्रीज़ को इनविटेशन आता है कि आपने अपनी पार्टिसिपेशन देनी है, और उसमें से काफ़ी कंट्रीज़ ऐसे होते हैं जो अपने फॉरेन मिनिस्टर को भेज देते हैं, डिफेंस मिनिस्टर को भेज देते हैं, या स्पेशल असिस्टेंट टू प्राइम मिनिस्टर जो होता है ऑन फॉरेन पॉलिसी या फॉरेन अफेयर्स जो है उसको भेज देते हैं। लेकिन इस दफ़ा जो इनविटेशन आया है, इंडिया को इनविटेशन आया है, वो नरेंद्र मोदी के नाम आया है। तो यूनाइटेड नेशन में भी अगर आप लोग देखें तो डोमिनेंस जो है ये यूनाइटेड नेशन को ऑक्यूपाई किया हुआ है, तो वो भी जाहिर बात है कि यूएस एग्जेक्टिव ने किया हुआ है। उसमें ये नहीं है कि आप उनकी कोई पर्सनल विल जो है यूनाइटेड नेशन की, या उनके जो प्रेसिडेंट है एंटोनियो गोत्रे क्या नाम है उनका, उनकी कोई शामिल होती हो। तो इसमें एक ये भी हो सकता है कि क्योंकि अगर अमेरिका जो है वो सेपरेट इनविटेशन भेजता नरेंद्र मोदी को यूएस का, तो फिर एक पब्लिक प्रेशर भी आना था नरेंद्र मोदी वो तो उन्होंने ऑलरेडी रिजेक्ट किया हुआ है हाँ, और वो उन्होंने ऑलरेडी ट्रम्प का एक इनविटेशन जो पर्सनल इनविटेशन था बायलैटरल मीटिंग का, वो
नरेंद्र मोदी ने रिजेक्ट किया है। रिजेक्ट उसकी आप देखें ना वो उन्होंने सबसे पहले ब्लंडर किया कि जो एक स्टेटमेंट दी कि मैं रशिया जा रहा हूँ, सबसे बड़ा ब्लंडर ये किया। देखिए मुझे ट्रम्प की एक चीज़ समझ में नहीं आ रही कि आप एक तीर भी चला रहे हो और शोल्डर भी किसी का यूज़ कर रहे हो। सबसे बड़ी ये बात है, आप देखें आपने खुद ही बात की कि ट्रम्प इज़ कॉल्ड अ मैड प्रेसिडेंट। तो मेरे ख्याल में ये मैड जो होना होता है वो अपनी नेशन के लिए होना, किसी की नेशन के ऊपर तो उनका कोई बार नहीं है। सबसे बड़ी बात ये कि पहला ब्लंडर वो करते हैं कि मैं रशिया जा रहा हूँ समिट के लिए, लेकिन उनको यही नहीं मालूम होता कि अलास्का जो है वो अमेरिका के अंदर आता है, ना कि रशिया के अंदर। चलें ये ब्लंडर भी हमने एक माफ़ कर दिया, एक मान लिया गलती हो गई, ठीक है। उसके बाद जब ये सब देखें, ये चीज़ सबको पता थी, जो इंडिया और रशिया के बीच ताल्लुकात हैं वो अमेरिका और रशिया के बीच में पहली बात नहीं बन सकते, ठीक है। रशिया इंडिया का भाई बना हुआ है, इंडिया रशिया का भाई बना हुआ है। आप देखें कि यूक्रेन आई थिंक यूक्रेन रशिया की जब वॉर स्टार्ट हुई थी तब से इंडिया रशिया के साथ ऑयल की ट्रेड कर रहा है और कहते हैं कि ओके बगैर रुकावट के कर रहा है, करी जा रहा है। जो उसके अंदर अमेरिका ने उनको रोका, उसके अंदर ट्रम्प ने उनको इतनी धमकाया, उसके बाद ट्रम्प ने टैरिफ लगाए, ट्रम्प ने कहते हैं ना कि वो आंखों में आंखें डाली, इतना कुछ ट्रम्प ने किया। लेकिन इंडिया ने रशिया से ट्रेड का ऑयल की जो ट्रेड थी वो डिनाई नहीं की, वो रोकी नहीं, वो ख़त्म नहीं की। अब मुद्दा यहाँ पे ये था कि जो वर्ल्ड इंडिया का जो बेनिफिट आता है पुतिन के अलास्का जाने में समिट के अंदर, वो ये आता है कि इंडिया के ऊपर टैरिफ जो लग रहा था वो एक किस्म का कम हो जाता है या ख़त्म हो जाता। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वहाँ पे जाके जो समिट होता है वो अनसक्सेसफुल हो जाता है। वहाँ पे पुतिन और ट्रम्प के दरमियान जो मीटिंग होती है, वो एक मीटिंग नहीं कह सकते आप उसको, एक आर्गूमेंट कह सकते हैं, आर्गूमेंट होता है। उसके बाद पुतिन को कहते हैं कि नेक्स्ट टाइम हम मॉस्को में आएंगे, रशिया में आएंगे, मीटिंग करनी हो तो। और सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये है कि ट्रम्प जो आदी है, जो गुंडा है अपनी मनवाने का, ठीक है, जो एक होता है ना कि गन पॉइंट पे अपनी मनवाना, ट्रम्प उस चीज़ का आदी है कि गन पॉइंट पे भी अपनी मनवाता है। जबकि रशिया मेरे ख्याल में जो वर्ल्ड इकोनॉमी में आई थिंक सो 3rd नंबर पे आ रहा है, उसको किसी का भार ही नहीं है, ठीक है। तो उनको ट्रम्प की क्या बंदूक, अगर अमेरिका नंबर 1 है, उसकी जीत नहीं है। ये लोगों को लगती होगी इस वक्त कि हमारी जीत है। किनको लगती होगी? इंडिया को, अमेरिका को, जो दुश्मन है पाकिस्तान के, उनकी जीत लगती होगी, उनको लगती होगी, लेकिन जीत नहीं है। ये क्या है? उनकी हार है। कैसे हार है? इस वक्त वो जालिम बने हुए हैं, जुल्म रहता नहीं है, सिर्फ चंद। अब इधर हमारा होता कोई लीडर होता, वो तुर्की को कहता, कोई बात समझाता। इधर समझाने वाला कोई नहीं है पाकिस्तान में। क्या समझाना है? अगर समझाने वाला कोई होता ना तो तुर्की कभी भी फिसल नहीं सकता था। क्या समझाना है ये तो बताएं। फिसला इसलिए वे को कमज़ोर है कि उसने सबकी नज़रें ना दुनिया में पाकिस्तान पर है। ऐसा क्या है भाई, इकोनॉमी है नहीं, लोड शेडिंग, अब देखे पीछे कोई लाइट नहीं है, लोड शेडिंग में हमारा मुल्क गिरा हुआ है, तालीम है नहीं यहाँ पर, हम IMF के तरले ले रहे हैं, फिर दुनिया की नजरें हम पर क्यों हैं? दुनिया की नज़रें हम पर हैं। जब पाकिस्तान बना था ना, आपको पता है शायद क्या चीज़ थी हमारी पाकिस्तान की सबसे बेहतरीन? क्या चीज़ थी तुम्हें? आप बताएं। PIA, हमारा फलाई निज़ाम जो था ना जहाज़ों का, तो PIA फ्लॉप है। वो उस वक़्त सारी दुनिया से बेहतर था, सारी दुनिया से बेहतर था। वो सारी दुनिया से बेहतर था। क्यों बेहतर था? कि वो बेहतर चलाने वाले थे। लेकिन सर जब उन्होंने ले गए ना, कोई तुर्की चला गया, कोई इंग्लैंड चला गया, कोई अमेरिका चला गया, उन्होंने जाके जिस शोबे में जाता है ना, हमारा ईमान है, जो हमारा पाकिस्तानी है ना, जिस शोबे में भी जाएगा, जहाँ भी जाएगा ना, मेहनत करने वाला आदमी मेहनत करेगा, अपनी नीयत जो उसकी सैलरी होगी। तो मुख्तलिफ लोग भी हैं जो अच्छे ईमानदार थे, वो पाकिस्तान से बाहर चले गए। ये बताएं कि तुर्की को क्या समझाना है हमने, ये तो बताएं। तुर्की डर गया है। किससे? अमेरिका से। अमेरिका ने क्या कहा? अमेरिका ने कुछ कहा होगा ना उसे, वो जो आपको नहीं पता, जो मुझे नहीं पता, वो मुझे पता है क्या कहा होगा। वो अब ये चंद लोग समझते हैं कि हमारी ज़िंदगी ही ज़िंदगी है। वो जिस चीज़ का डरावा देते हैं ना, उसमें कुछ भी नहीं बचना। कह लें कि अगर ये इनविटेशन नरेंद्र मोदी एक्सेप्ट करते तो उनका वोट बैंक जो है उसमें भी बड़ा फ़र्क आना था कि जिस अमेरिका को हम लोग आंखें दिखा रहे हैं, जिसको हमने कहा है कि वी विल नॉट परचेज F-35 जो है, और उसके बाद आपके पास जो है हमें टैरिफ से कोई फ़र्क जो है वो भी नहीं पड़ता,
तो ये सारी बातें थी, और फिर अगर वहाँ का विजिट करना, अब एक नरेंद्र मोदी के पास भी आप ये कह लें कि एक सेफ साइड आ गई है कि यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली में तो हेड ऑफ द स्टेट्स ने जाना ही जाना होता है, और हर मेंबर कंट्रीज़ ने उसमें पार्टिसिपेशन जो है वो देनी होती है। तो इसमें नरेंद्र मोदी अगर जाएंगे तो वहाँ पे यूएस प्रेसिडेंट के साथ जो है वो साइडलाइन मीटिंग जो है वो भी ऑलरेडी फिक्स होगी, क्योंकि आप ये कह लें कि सितंबर के स्टार्ट में जो है उनकी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में से कोई ना कोई जो है रिप्रेजेंटेटिव वो यूनाइटेड स्टेट में चला जाएगा और वहाँ पे जाके मीटिंग स्केड्यूल जो है वो हो जाएगी। दूसरी बात ये है कि आप जिस तरह 1 अगस्त से टैरिफ स्टार्ट किया गया, फिर 7 अगस्त को कहा गया, फिर 25 अगस्त को उसके 27 को उसकी डेडलाइन जो है वो दी गई, फिर उसके बाद उसको जो है वो एक्सटेंड कर दिया गया अक्टूबर तक। अक्टूबर के बाद जो है हम इसको रिकन्सीडर करेंगे और सोचेंगे कि हमने ये टैरिफ जो है वो इम्पोज करना है या नहीं। इंटरनेशनल ट्रेड जो है ना, अमेरिका ने जो सबसे बड़ी गलती की है ना वो ये की है कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री जितनी जो थी, आप कह लें कि ब्रिटेन वुड एग्रीमेंट के थ्रू जो है उन्होंने अमेरिका से बाहर शिफ्ट की। उस वक्त रिचर्ड निक्सन, प्रेसिडेंट निक्सन जो थे, जिनका आपको पता ही है कि एक बड़ा स्कैंडलाइज प्रेसिडेंट थे, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के बाद में रिज़ाइन करना पड़ा था, और उसमें डॉलर को उन्होंने मेंटेन करने के लिए जो आपकी डॉलर की ये था कि प्रिंटिंग थी जिसके पीछे के 7 ऑन्स जो है वो गोल्ड जो है वो रिज़र्व करना होता था, उसको उस पॉलिसी को भी उन्होंने ख़त्म कर दिया था इस ब्रिटेन वुड एग्रीमेंट के ज़रिए। कहा था कि हम जितना चाहेंगे डॉलर जो है अपनी मर्ज़ी के मुताबिक उसको प्रिंट करेंगे। तो उस वक्त से जो है उन्होंने ये पॉलिसी अपनाई कि हम मैन्युफैक्चरिंग जो है वो अमेरिका से बाहर लेके जाते हैं। अगर बाहर से हमारे पास स्पेशल एशियन में वियतनाम हो गया, एशिया हो गया, उसके अलावा यूरोप में उन्होंने भेज दी, उसके अलावा जर्मन वगैरह में और इस एरिया में ऑस्ट्रेलिया में उन्होंने भेज दी, कनाडा में उन्होंने शिफ्ट कर दी कि बाहर से मैन्युफैक्चरिंग जो है वो हमारे पास आएगी तो वो हमें सस्ती पड़ेगी। अभी आप लोग हमारे यहाँ पाकिस्तान पे 19% टैरिफ है, 19% है, और इंडिया पे जो है वो 125% है। एक बुक लिखी गई थी न्यू एरा ऑफ सिविलाइजेशन, 20 आप ये कह लें कि 21वीं सदी के स्टार्ट में लिखी गई थी। उसमें अमेरिका के साथ बिजनेस डील में ना 2 चीज़ों का उसने जिक्र किया था, एक टी शर्ट और दूसरी ये थी कि डिफेंस के या आपके जो पार्ट्स होते हैं, वेपन पार्ट्स जो हैं, उस पर बात की गई थी। अभी अगर सपोज़ अमेरिका जो है वो पाकिस्तान पे 19% मज़ीद टैरिफ लगा देता है, तो पाकिस्तान यहाँ से वो शर्ट जो अभी पाकिस्तान $1.5 में, यहाँ पे एक टी शर्ट की बात करें, पाकिस्तान $1.5 में वहाँ पे बेच रहा है, और पाकिस्तान पे जब 19% वो टैरिफ इम्पोज होगा तो वो कितने की चल, $2 की चली जाएगी, $2 की या $2 पे भी अगर पाकिस्तान उसकी प्राइस कर देता है तो अल्टीमेटली इफेक्ट। और वहाँ पे वही टी शर्ट अब आप लोग बनाएं अमेरिका में तो वहाँ पे $5 से $7 में एक टी शर्ट जो वो तैयार होती है, और वेजेस डॉलर में है, वेज रेट ज़्यादा है और वेज रेट जो है वो डॉलर में है। तो उसको डॉलर में कन्वर्ट करते हुए वहाँ पे अगर किसी ने किसी भी आप ये कह लें कि होल सेलर के पास लेके जाना है तो उसने जो उसको सेल प्राइस होगी वो तो $10 या उससे अबव चली जाएगी। क्योंकि अगर हम टैरिफ की बात करें तो इस वक्त आप ये देख लें कि इंडिया की मार्केट के ऊपर अमेरिका के दरवाजे बंद हो गए हैं। देखिए ट्रंप ऐसा कर क्यों रहा है, मुझे ऐसा लगता है इसके पीछे रीज़न ये है कि ट्रंप के ऊपर बड़ा प्रेशर आ रहा था, उसकी जो अपोजिशन थी वो बोलती थी कि तुम रशिया के मामले में बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो, तो उससे बोला नहीं मैं रशिया के मामले में सॉफ्ट नहीं, देखो रशिया तो रशिया, मैंने रशिया के दोस्त इंडिया को भी पेल दिया है, मैंने उसके ऊपर भी टैरिफ लगा दिए। लेकिन कहीं ना कहीं अब इस खबर से पता चल रहा है कि यूएस के दिल में ये चोर बैठा है कि हमने इंडिया की ट्रेड को बाय बाय नहीं बोला। आज उनके सेनेटर ने बोला है कि हम एंड ऑफ अक्टूबर तक स्विट्जरलैंड और इंडिया से ट्रेड डील कर लेंगे। बाइकआउट का लफ्ज़ तो यूज़ नहीं किया, लेकिन हाँ उन्होंने अप्रिशिएट ज़रूर किया है कि जो हम इंडिया के लेके सोच रहे थे कि इंडिया झुक जाएगा, लेकिन इंडिया ने बड़ा स्ट्रॉन्गली रिटेलिएट किया है हमारे सामने। तो देखिए अगर नरेंद्र मोदी जाते हैं, आपको क्या लगता है वो जो एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है अमेरिका एंड यूएस की वो देखने को मिलेगी, या फिर जनरल आसिम मुनीर के 2 बार 1 महीने में जो दौरे हैं उसने कहीं ना कहीं इंडिया को सोचने में मजबूर कर दिया है कि यहाँ पर जो है ना हमारी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप नहीं चलने वाली। देखें इंडिया को एक तो बिल्कुल ये इस बात ने भी बड़ा इफेक्ट किया है कि हमारे जो फील्ड मार्शल साहब हैं उन्होंने जो विज़िट किया है, और 1 मंथ में 2 विज़िट, और उस विज़िट के बाद जो झुकाव था अमेरिका का वो इंडिया से डाइवर्ट होकर पाकिस्तान की तरफ चला गया। सो नो डाउट कि इंडिया को पाकिस्तान इस वक्त अमेरिका के साथ बड़ा अच्छा प्ले कर रहा है। पाकिस्तान जो है अपनी आप ये कह लें कि इस वक्त कल मैं एक शो में बैठा हुआ था तो वहाँ पे एक डॉक्टर साहब थे, बड़े हिस्टोरियन थे, टेक्नोक्रेट भी थे, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की, वो कहते थे कि मैं ये कहता था कि पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी जो है ना
वो ना होने के बराबर है। लेकिन इस वक्त जो पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी चल रही है ना, वो उसको मैं अप्रिशिएट करने पे मजबूर हूँ कि आपने अपने राइवल से सुपर पावर की अटेंशन जो है उसको भी डाइवर्ट कर लिया है और उसको अपनी तरफ लेके आए हुए हैं। ये आपकी फॉरेन पॉलिसी का नो डाउट कि बहुत बड़ा जो है वो सक्सेस है। और दूसरी तरफ आपके राइवल की फॉरेन पॉलिसी जो है उसका फेलियर भी है, क्योंकि पाकिस्तान से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रिलेशन थे इंडिया के साथ यूनाइटेड स्टेट्स के, और क्योंकि उनके वहाँ पे बिजनेस इंटरेस्ट जो हैं वो भी वहाँ पे थे। लेकिन उससे क्या हुआ कि अब ट्रंप के बारे में हम लोग कोई भी आप जितने बड़े किसी पॉलिटिकल एनालिस्ट से बात कर लेना, वो ये कहता है कि ट्रंप के बारे में हम लोग कोई परसेप्शन जो है वो क्रिएट ही नहीं कर सकते। जहाँ पे डॉक्टर एस जयशंकर नहीं दे सके तो कोई नहीं और दे सके, डॉक्टर एस जयशंकर नहीं दे सके तो और कौन दे सकता है।